नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 14 अक्टूबर को पूरे भारत में कितना बदलेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। इस समय सैटेलाइट की तस्वीरों के मुताबिक आप देख सकते हैं पूर्वी और दक्षिण तथा उससे सटे हुए मध्य भारत के कुछ भागों पर बादल नजर आ रहे हैं। कल भी कंडीशन यही रहेगी, 14 अक्टूबर को भी, क्योंकि एक सर्कुलेशन बना हुआ है कोमोरिन रीजन के पास यहाँ पर, और इसके अलावा एक सर्कुलेशन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर डेवलप हो चुका है। इसके साथ साथ एक WD यहाँ पर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, जिसका प्रभाव आज जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस WD के प्रभाव से कोई सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान या एडजॉइनिंग पंजाब और आसपास के भागों पर फिलहाल डेवलप नहीं होगा। तो जाहिर है कि प्लेन्स के ऊपर इस सिस्टम का कोई नियंत्रण या कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो इन परिस्थितियों के बीच में मॉनसून के वापस लौटने की संभावना बन रही है। कल किस तरह का वेदर हो सकता है 14 अक्टूबर को, आइए जानते हैं। कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर ड्राई वेदर होगा, और मॉनसून लौटेगा तो कहां तक लौट सकता है। इस तरह का क्लियर वेदर देख करके निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे खिल चुके होंगे। लेकिन अब तक जो नुकसान हुआ है बारिश के कारण मॉनसून के आखिरी चरण में, इसका कह सकते हैं इसकी भरपाई होना किसी भी तरह से मौसम के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन क्लियर वेदर होने से जो फसल अभी तक बची हुई है खेतों में या फिर खलिहान में, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो ड्राई वेदर रहेगा और उत्तरी पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में, पर्वतीय और मैदानी इलाकों में ड्राई वेदर के चलते निश्चित तौर पर आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है दिन के तापमान में। हालांकि न्यूनतम तापमान थोड़ा सा गिर सकता है, और इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों में, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा राजस्थान की कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी इलाकों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होने के चलते सुबह के समय धुंध या कुहासा देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी हवाओं की रफ्तार है वो तेज़ होगी, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन में तब्दील नहीं हो पाएगा। पोल्यूशन के लिए थोड़ा सा अभी समय है, हालांकि पोल्यूशन वाला समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। इसके साथ साथ एक बात यहाँ के लिए मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि बंगाल की खाड़ी पर 20 अक्टूबर के आसपास एक नया और प्रभावशाली सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिकेशन मिलने लगे हैं, और अगर ये सिस्टम यहाँ पर बनता है तो किस दिशा में जाएगा, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, ये अभी साफ नहीं है। नज़र रहेगी, अपडेट करूँगा आपको, ताकि आपको समय मिल जाए आप किस तरह से खेती के काम को पूरा कर सकें। ये जरूर ध्यान रखें। न सिर्फ उत्तर भारत, पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों के किसान भाई या आम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया पर तो अब बारिश होगी, क्योंकि वहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन रहेगा कई राज्यों में। लेकिन मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर ड्राई वेदर होता है, और यहाँ पर अगर साइक्लोन बनता है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता है, तो अब जो तबाही हुई थी और जो कुछ फसलें बची हुई थी वो और तबाह हो जाएंगी। इसलिए अलर्ट पर रहिएगा और लगातार नज़र रखिएगा मौसम तक चैनल पर, ताकि जो भी अपडेट हो वेदर का वो आप तक पहुँचता रहे। इधर पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं पटना समेत बिहार के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि गया और भागलपुर, नवादा के बीच में कहीं कहीं थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बक्सर, कैमूर पर भी थोड़ी बहुत आर्द्र हवाओं के कारण बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। पटना से लेकर ऊपरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ड्राई वेदर, असम में भी अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, खासतौर पर पश्चिमी भागों में। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर अगले 24 घंटों के लिए बारिश की उम्मीदें हैं। लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, और कई जगहों पर, रांची हो, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, दुमका में चांसेस कम है उत्तर पूर्वी इलाकों में, लेकिन बाकी जगहों पर, कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों और मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। अंबिकापुर समेत पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा होने के संकेत हैं। मध्य प्रदेश में ये जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है या पासिंग शावर हो सकती है, स्कैटर्ड लाइट रेन या बूंदाबांदी आइसोलेटेड प्लेसेस पर। इधर महाराष्ट्र में चंद्रपुर में और इसके आसपास के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में वर्षा हो सकती है। नागपुर पर थोड़े बहुत बादल आएंगे। इस तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा। नागपुर से लेकर अकोला के बीच में इन भागों में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, और पासिंग शावर जिस तरह से दक्षिण पूर्वी MP में संभावित है, उसी तरह से यहाँ पर भी संभावित रहेगा। मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में और मध्य महाराष्ट्र के नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में, कोंकण, गोवा में बारिश के आसार हैं। गुजरात में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र, कच्छ, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है।
दक्षिण भारत के भागों में कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत हैं और आंतरिक तमिलनाडु केरल में भी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में भी बारिश होगी, आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में जो पूरे 5 राज्य हैं मेनली तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तो इनमें आंध्र प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला रीजन रहेगा। बाकी जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी दक्षिणी इलाकों में काफी ज्यादा वर्षा यहां पर देखने को मिल सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत अधिक बारिश नहीं होगी, लेकिन ड्राई वेदर और क्लियर वेदर यहां नहीं रहेगा। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।